बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी मीडिया हाउस की खबर गलत साबित होती है तो वो माफ़ी मांग लेता है, और ख़ासतौर पर उन ममालिक में जहां पर डिफेमेशन लॉज बड़े सख्त हों वहां पर तो माफ़ी मांग ली जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का पहला अनोखा वाक़या है जब पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 2 मरतबा माफ़ी मांगी गई हो। ARY न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ पहले काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, जो अब कोई और एंकर जो है उसको होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में माफ़ी मांगी। दिलचस्प बात यह है कि ये माफ़ी अपनी किसी खबर के ऊपर नहीं मांगी, बल्कि ये माफ़ी जो है वो गेस्ट की आरा के ऊपर मांगी गई है। और ये बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी टॉक शोज या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी, तो पहले एक स्लाइड चलती है प्रोग्राम के आगाज में जिसे कहते हैं इंतबा, यानी आप देखते होंगे कि उसमें देखते हैं लिखा जाता है कि चैनल की जो इदारियाती पॉलिसी है उससे मेहमानों की राय का चैनल की पॉलिसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है। तो ये माफी आकर फिर मालिक साहब ने क्यों मांगी? वैसे कैमरे के सामने तो ये लग रहा है कि मोहम्मद मालिक साहब ने माफी मांगी है, लेकिन ये माफी मालिक साहब ने नहीं, किसी और ने मांगी है। ये माफी किसने मांगी है और क्यों मांगी जा रही है, आज हम आपको इसका अहवाल बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अस्करी मसनूआत का बाइकआउट जारी था, वो बाइकआउट इतना जबरदस्त तरीके से जाके डेंट डाला गया है, जिसके बाद अब ये लग रहा है कि कुछ कोशिश की गई है कि दोबारा से उसको जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और ये डैमेज जो है वो कंट्रोल भी किसके जरिए की गई, ये भी वैसे बड़ी दाद देनी पड़ती है। कुछ इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। मैं जुबैर अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले कुछ बात कर लेते हैं शौकत खानम के हवाले से फंड रेजिंग की। जब भी रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो कुछ प्रोपेगेंडा सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो कुदरती तौर पर, मैं इसको कुदरत का निज़ाम समझता हूं, क्योंकि जब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों की जो उसमें अतियात देने की जो सिलसिला है, जो जिस जज्बे के साथ लोग अतियात देते हैं, उसमें भी तेजी आ जाती है। तो ये कुदरत का निज़ाम है जो कि माह रमज़ान के महीने में इन प्रोपेगेंडा सेल को एक्टिव कर देता है, और इनके ज़रिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसका काउंटर प्रोडक्टिव ये निकलता है कि पिछले साल से अगले साल जो है उससे ज़्यादा अतियात इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। शौकत खानम का ज़ाती तजुर्बा रहा है, 2 साल वहाँ पर मुझे ये ज़ाती तजुर्बा रहा है कि वहाँ पर मैंने अपने वालिद साहब का इलाज करवाया, तो इसलिए शौकत खानम से बेहतर ये अपनी ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि आपकी एहतियात के लिए कोई बेहतर जगह नहीं हो सकती। तो इसलिए दिल खोल के दीजिए, अगर आप समझते हैं कि किसी फलाई इदारे में देना है एहतियात, तो शौकत खानम से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये जो प्रोपेगेंडा सेल है, मेरा तो ये ईमान है, मैंने चूंकि वहां पर लोगों को देखा है, हाथ उठा उठा के उन गरीब लोगों को, उन गरीब बच्चों की माओं को देखा है जो कैंसर जैसे मौजू मर्ज से जो है वहां पर उम्मीद जागी है उस अस्पताल से, उनकी दुआओं का ज्यादा असर होगा या इन प्रोपेगेंडा सेल का ज्यादा असर होगा? मुझे तो यकीन है कि इन बच्चों की जो वालिदैन हैं उनकी दुआओं का असर ज्यादा है। इसीलिए एक शौकत खानम नहीं, 2 नहीं, अब तीसरा शौकत खानम भी अल्हम्दुलिल्लाह बनने जा रहा है। तो यहाँ पर दिल खोल के एहतियात दीजिए और प्रोपेगेंडा सेल की बातों में हरगिज मत आए। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं ARY की माफियों पर। नाजरीन, ये माफिया जो है वो मोहम्मद मालिक साहब नहीं मांग रहे हैं। ये माफिया जो हैं वो जो काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं वो नहीं मांग रहे, बल्कि ये माफिया सलमान इकबाल साहब मांग रहे हैं। और अब ये जो माफिया है ये पहले कैमरे के पीछे मांगी जाती थी, अब ये माफिया कैमरे के सामने मांगी जा रही हैं। और ये सलमान इकबाल साहब क्यों माफिया मांग रहे हैं उस पर भी रोशनी डालते हैं। आपको पता होगा कि ARY न्यूज़ के, बल्कि ARY के जो प्रेसिडेंट है अमाद यूसुफ, उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है कि उनको नौकरी से बरतरफ किया जाए। ये हमारी इतलात हैं, बड़ी बावसूख जराए से हमारी ये खबरें हैं कि जो अमाद यूसुफ साहब हैं, जो ARY न्यूज़ के आप ये समझ लें कि करता धरता है, डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी वही हैं, और ना सिर्फ ARY न्यूज़ के बल्कि पूरे ARY नेटवर्क के भी, और इसके साथ साथ दीगर जो उनके कारोबार हैं उनको भी अमाद यूसुफ साहब देख रहे हैं। और अमाद यूसुफ साहब को नौकरी से निकालने के लिए सख्त तरीन ऑर्डर्स हैं। सलमान इकबाल साहब के ऊपर शदीद दबाव है कि उनको नौकरी से बरतरफ किया जाए। और हमारी इतलात के मुताबिक जिस तरीके से काशिफ अब्बासी साहब को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है, यानी छुट्टियों पर भेजा गया है, बरतरफ नहीं, माफ कीजिएगा, छुट्टियों पर भेजा गया है, इसी तरह अमाद यूसुफ साहब भी आजकल छुट्टियों पर गए हुए हैं। जबरी तौर पर उनको छुट्टियां दी गई हैं, वो आजकल दफ्तर नहीं आ रहे, गुज़िश्ता कई रोज से दफ्तर नहीं आ रहे। सलमान इकबाल साहब के ऊपर शदीद दबाव है, और उस दबाव का रद्द अमल ये सामने आया है कि पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में माफी मांगी गई, और अब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में माफी मांगी जा रही है। हो सकता है कि कल अपने न्यूज़ बुलेटिन के अंदर भी माफी मांगी जाए, और ये माफी
सलमान इकबाल किससे मांग रहे हैं, ये आप सबको पता है, किसकी तरफ से दबाव आता है और ये क्यों किया जा रहा है। सलमान इकबाल साहब जो है उन्होंने पहले अरशद शरीफ के नौकरी से बरतरफ करने का जब मामला आया, उस वक्त उन्होंने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, उस वक्त उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अदील राजा जो अरशद शरीफ की टीम का हिस्सा थे, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। इसके साथ साथ अरशद शरीफ की दीगर जो टीम के रुकन थे उनको फारग कर दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया। इसके अलावा जितनी सेंसरशिप इलेक्शन कवरेज के दौरान सलमान इकबाल साहब ने करवाई, वो भी उन्होंने भुगती। तो सलमान इकबाल साहब, अगर आप उस वक्त जब अरशद शरीफ को बरतरफ करने का दबाव आया था उस वक्त खड़े हो जाते तो आपको ऑन एयर माफिया ना मांगनी पड़ती। अब आपको ऑन एयर माफिया मांगनी पड़ जाती है, क्योंकि जब एक दफा आप माफी मांग लें तो फिर ता हयात ता दमे मर्ग आपको माफिया मांगनी पड़ती है। और यही इसका नतीजा है। आप साबिर शाकिर साहब का मैं नाम भूल गया, उनको भी जो है वो नौकरी से बरतरफ किया गया और फिर उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने ARY को ARY बनाया, आपने सस्टेन नहीं किया। अब आप अमाद यूसुफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन एयर माफिया मांग रहे हैं। आप खुद भी आके ऑन एयर माफिया मांग लें, शायद आपकी बात जो है वो मान ली जाए। लेकिन अमाद यूसुफ साहब जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है, उनकी तरफ से जो दबाव है उनको बरतरफ करने का, देखते हैं कि वो आप कब तक वो दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं। चूंकि आपको, मेरा ख्याल है कि बजाय ऑन एयर माफिया मांगने के अरशद शरीफ और अरशद शरीफ के खानदान से माफी मांगनी चाहिए, आपको साबिर शाकिर साहब से माफी मांगनी चाहिए, आपको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से पूरी कौम को आपने मायूस किया। जब आपने स्टैंड लेने का वक्त था, आपने अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को तरजीह दी और आपने इस न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री को अपने कारोबार को वसअत देने का एक जरिया इस्तेमाल किया। तो अब ये सूरत हाल है कि आपको ऑन एयर माफिया मांगनी पड़ रही है। तो नाजरीन, ये माफिया जो है वो सलमान इकबाल साहब मांग रहे हैं, ये माफिया कोई और नहीं मांग रहा, और इस माफियों की वजह भी मैंने आपको बता दी। तो अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनका लोगों ने बाइकआउट किया था, और फिर बाइकआउट के नतीजे में एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करना पड़ी, और पूरी एक सोशल मीडिया के ऊपर पेड कैंपेन, स्पॉन्सर्ड कैंपेन लॉन्च करनी पड़ी एक डिजिटल मीडिया हाउस की तरफ से। और इस कैंपेन की जद में वो लोग आ गए जो कि छुपे हुए थे, 5th जनरेशन वॉरियर्स थे, और जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर पैसा बनाया, जिनकी कानों में इमरान खान के अल्फाज गूंजते हैं लेकिन मुंह में उनके जो है वो अस्करी दूध उनके जुबान में जायका है। तो ये वो सूरत हाल थी जब लोगों ने इनको हीरो बनाया। लोगों ने, वैसे कमाल की बात है, बहुत सारे लोगों ने इमरान खान का नाम बेचा। आप भी बड़े सादे बन जाते हैं, आप को भी जो इमरान खान का नाम बेचता है आप उनको हीरो बना लेते हैं। और ये बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये दोनों तरफ खेलने के आदी बन चुके थे, और इमरान खान का नाम भी बेच रहे थे, दूसरी तरफ से जो है वो बड़ी तगड़ी जो है वो माल भी इकट्ठा कर रहे थे सैलरी की मद में। तो जो सैलरियां वहां पर आ रही हैं, और फिर उसके बाद जो है इनके कुछ स्टाउट्स जो है वो, मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूँ मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, जिस तरीके से उन्होंने नूरपुर दूध की एडवर्टाइजमेंट की है। अब वो दूध बेचने के ऊपर लग गए हैं, अस्करी दूध बेचते हैं, ये अस्करी गोबर को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोना बनाकर बेचने की सलाहियत रखते हैं। तो ये शुरू से दोनों तरफ खेलने के आदी थे। इमरान खान के नाम के ऊपर इन्होंने पैसे बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर पॉपुलैरिटी गेन की। ये और जो वो दूसरे रावी हैं, इन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है कि दोनों इमरान खान के टिकट के लिए उम्मीदवार थे, दोनों को टिकट नहीं मिला, दोनों को इमरान खान की जानिब से जो है वो एब्सोल्युटली नॉट करार कहा गया। लेकिन ये दोनों उम्मीदवार थे टिकट के, ये MPA के उम्मीदवार थे, वो अपने भाई के लिए और उससे पहले जो है अपने वालिद साहब के लिए टिकट जो है वो मांगते रहे हैं रावी साहब। तो ये वो लोग हैं जिनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी था, ये लोग हैं जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी था। और अब ये खुद ही ये इतने ज़बरदस्त दिमाग रखते हैं कि जब इनका बिजनेस को डाउन हो रहा था इन अस्करी प्रोडक्ट्स का, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दी, और स्पॉन्सर्ड वो कैंपेन थी डिजिटल मीडिया पे के ऊपर, और फिर इन लोगों के साथ जो है वो पूरे व्लॉग्स वगैरह करवाए। तो उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को दोबारा से याद आ गया कि हमने दोबारा से इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है। तो ये बाइकआउट, इसका मतलब ये है कि सही दुरुस्त जगह पर निशाना लगा हुआ है, और इस बाइकआउट का जो है वो फर्क भी पड़ रहा है, इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो इसको जारी रखें। इसके साथ साथ इन लोगों को भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, और अब जो है वो इनके जो तर्जुमान बने हुए हैं खुद खुलकर सामने नहीं आते। अब जो छोटे मोटे लोग आगे पीछे इन्होंने रखे हुए हैं, उनके ज़रिए जो है वो ट्वीट्स करवाई जा रही हैं मेरे खिलाफ, और कुछ कह रहे हैं जी रसीदें भी लाएंगे। बेशक ले आए, मैंने तो कभी कैश में सैलरी नहीं ली, मैं तो आपकी तरह कैश में सैलरी वसूल नहीं करता। मैं तो जो सैलरी ली थी वो बैंक अकाउंट से ली थी, और मैंने किसी के एजेंडे को टो नहीं किया
کبھی بھی میری کوئی ایسی سٹوری نہیں آپ نے دیکھی ہوگی جو ایجنڈے کے مطابق ہوگی. جو ایکچوئل سٹوریز تھی وہ میں نے پیش کی اور وہ پھر بعد میں ثابت ہوئیں, چاہے وہ عمران خان کے خلاف تھیں یا ان کے حق میں تھی, وہ بعد میں ثابت ہوئیں کہ وہ سٹوریز بالکل درست تھیں. تو ہم نے تو اپنا کام کیا اور اس کا معاوضہ وصول کیا, بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے رہے. ٹیکس ریٹرنز بھی آپ نکال سکتے ہیں اب, کیونکہ آپ ظاہر ہے اتنے اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ آپ ان کے پروڈکٹس کی پروموشن کرتے ہیں, تو میرا FBR کے آپ جو ہے نا وہ بھی نکال لیں, اس میں بھی آپ کو کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے, وہ بھی میرے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. لیکن یہ جو آپ کے ٹاؤٹس ترجمان نما لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کی دھمکیاں کام نہیں آنی. اگلے ولاگ تک ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.